नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22। यह एपिसोड नंबर 11वां है। क्वेश्चन नंबर 22वें पे चलेंगे, जो कि है द डोज ऑफ आइसोजोरवाइड डाइनाइट्राइड गिवन टू एडल्ट्स ऑरली शुड बी इन द रेंज ऑफ। यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है क्वेश्चन में, जो हम आइसोजोरवाइड डाइनाइट्रेट का डोज देते हैं एडल्ट में, उसकी क्वांटिटी के बारे में पूछा जा रहा है कि कितना रेंज होना चाहिए उस डोज का। ऑप्शन में है 10 mg से 20 mg तक, 40 से 50 mg, 70 से 85 mg या फिर 5 mg से 7 mg तक। ठीक है, तो बात करें आइसोसोरवाइड डाइनाइट्राइड का, इसका इस्तेमाल हम लोग एंजाइना में करते हैं, यानी कि चेस्ट पेन के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, आइसोसोरवाइड डाइनाइट्रेट का इस्तेमाल हम लोग चेस्ट पेन के लिए करते हैं। ठीक है, और इसका ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन मैंने 4 बता दिया। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है, वह कितना है 10 mg टू 20 mg हमारा राइट आंसर है। ठीक है, 10 से 20 mg तक इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। लैक्सेटिव्स आर यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ। ऑप्शन है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, अपेंडिसाइटिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉन्स्टिपेशन। क्वेश्चन नंबर 24। डेप्सोन इज ए मेडिसिन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। डेप्सोन किसके ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है? ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, मलेरिया या फिर एपिलेप्सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेप्रोसी। ठीक है, डेप्सोन दवा का इस्तेमाल हम लोग लेप्रोसी में करते हैं। 25 पे चलेंगे। यूजुअली द डोज ऑफ इंट्रावीनस एमिकासिन सल्फेट टू बी एडमिनिस्टर्ड टू दी चिल्ड्रेन इज। यहाँ पे बच्चों में देने वाले एमिकासिन सल्फेट का जो इंजेक्शन होता है आईवी, उसका अमाउंट यहाँ पे पूछा जा रहा है 25। ठीक है, ऑप्शन में है 1 से 2 mg पर kg पर डे। ऑप्शन बी है 30 से 40 mg पर kg पर डे। ऑप्शन सी है 15 से 20 mg पर kg पर डे। ऑप्शन डी है 8 से 10 mg पर kg पर डे। ओके, तो 25 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि है 15 से 20 mg पर kg पर डे। ठीक है, kg के अकॉर्डिंग हमें डोज देना है एक दिन में। ठीक है, 26 पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइड इफेक्ट ऑफ पैरासीटामोल। ठीक है, यहाँ पे पैरासीटामोल का साइड इफेक्ट पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ब्रोंकोस्पाज्म, ऑप्शन बी है फॉल इन ब्लड प्रेशर, डायरिया या फिर हिपेटोटॉक्सिसिटी। 26 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिपेटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, किडनी पे इसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, 27। प्लाज्मा सोडियम इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस कैन बी कॉज्ड बाय। ठीक है, यहाँ पे प्लाज्मा सोडियम इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस कैन बी कॉज्ड बाय 27 में ऑप्शन है सल्ब्यूटामॉल, ब्रोमोहेक्साइन, प्रोप्रानोलॉल या फिर प्रेडनिसोलोन। 27 का राइट आंसर हो जाएगा प्रेडनिसोलोन। ठीक है, प्रेडनिसोलोन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 28। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ए ब्रांकियोडायलेटर। ठीक है, ब्रांकियोडायलेटर के बारे में पूछा जा रहा है। डिजिऑक्सिन, रेनिटिडीन, सल्ब्यूटामॉल या फिर इकोस्प्रिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्ब्यूटामॉल। ठीक है, कैप्टोप्रिल जो कि हमारा कार्डियोटॉनिक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है कैल्शियम चैन ब्लॉकर, डायूरेटिक, एस इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा एस इनहिबिटर। एस इनहिबिटर मतलब होता है दोस्तों एंजियोटेंसिन
ठीक है, कन्वर्टिंग एंजाइम। ए फॉर एंजियोटेंसिन, सी फॉर कन्वर्टिंग, ई फॉर एंजाइम। एस इनहिबिटर अगर पूछा जाए तो आपको बताना है इनका कैप्टोप्रिल, एनराप्रिल, रिसिनोप्रिल। ठीक है, इस तरह की दवाइयाँ हैं जो कि हमारा एस इनहिबिटर के अंतर्गत आती हैं। 30 विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज गिवन फॉर रिड्यूसिंग वेट। वेट लॉस करने के लिए कौन सी दवा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन है फ्लॉक्सीटाइन, फ्लूनराजीन, ऑप्शन सी है फ्लूमाजीनिल, ऑप्शन डी है फेनफ्लोरामाइन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है फेनफ्लोरामाइन। ठीक है, ये क्या करेगा? एपेटाइट को सप्रेस कर देता है। ठीक है, जिससे हमें भूख कम लगती है और हम खाना जब कम खाएंगे तो हमारा जो फैट होगा वो डिग्रेडेट होगा धीरे धीरे और हमारी बॉडी स्लिम बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटैलिस इज मोस्ट इफेक्टिव इन पेशेंट एग्जिबिटिंग। जो डिजिटैलिस प्लांट होता है या डिजिटैलिस परप्यूरिया होता है वह पूछा जा रहा है कि पेशेंट में किसके लिए बेनिफिशियल होता है या किस चीज़ के लिए इफेक्टिव होता है। ऑप्शन है हार्ट फेलियर विथ आर्ट्रियल फाइब्रिलेशन, या फिर ऑप्शन है फ्लटर विथ फास्ट वेंट्रिकुलर रेट। ठीक है, ऑप्शन ए है हार्ट फेलियर विथ आर्ट्रियल फाइब्रिलेशन कॉमा फ्लटर विथ फास्ट वेंट्रिकुलर रेट। ऑप्शन बी है हार्ट फेलियर ड्यू टू इस्केमिया, आइसोलेटेड मिट्रल सिटोनिस। ऑप्शन डी है कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डियाटिस एंड कार्डियक टेम्पोनेड। इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हार्ट फेलियर में इसका इस्तेमाल करते हैं और आर्टियल फाइब्रिलेशन में भी इसका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32 पे। ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। ठीक है, अभी ये बात आई थी पिछले क्वेश्चन में, ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। तो लेप्रोसी में हम लोग डेप्सोन मेडिसिन या डेप्सोन ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ओके, 33 नेस्फिल टैबलेट कंटेन्स। यहाँ पे नेस्फिल टैबलेट के केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में बात किया जा रहा है, जो कि है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। चूँकि केवल नेस्फिल टैबलेट के बारे में पूछा जा रहा है तो हम इसके राइट आंसर पे बात करेंगे, जो कि है आयोडीन, सोडियम आयोडाइड एंड सिट्रिक एसिड। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। ठीक, 34 बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड एंड निस्टेसिन आर एजेंट यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। ठीक है, ये हमारा बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड और निस्टेसिन एजेंट है। इनको बारे में पूछा जा रहा है कि किसके प्रिपरेशन में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन में है इमोलेंट्स, एंटी फंगल ऑइंटमेंट्स, एंटी फंगल इजेमेटोस ऑइंटमेंट्स। ऑप्शन डी है एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स। ठीक है, तो इमोलिएंट्स में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, जो बेंजोइक एसिड होता है, सैलिसिलिक एसिड होता है, निस्टेसिन होता है, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज ए एंटी फंगल ऑइंटमेंट में। ठीक है, एंटी फंगल ऑइंटमेंट, यानी कि 34 का बी हमारा राइट आंसर हुआ। 35 चूज द ड्रग विच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हॉजकिन डिजीज एंड ल्यूकेमिया इन द चिल्ड्रन। ठीक है, चूँकि नाम से थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंस है, यहाँ पे पूछा गया है हॉकिंस डिजीज पूछा गया। ठीक है, तो ऑप्शन है विंका, जिंजर, लिंसीड एंड डिजिटैलिस। ओके दोस्तों, तो बात करें इस डिजीज़ के बारे में, हॉकिंस डिजीज़ क्या होता है? यह होता है दोस्तों एक तरह का ब्लड कैंसर होता है। ठीक है, यह एक तरह का ब्लड कैंसर होता है और ज़्यादातर कॉमन होता है चिल्ड्रंस में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन पे चलेंगे दोस्तों पहले, विंका, जिंजर, लिंसीड, डिजिटैलिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा विंका रोजिया। ठीक है, जिसे हम लोग सदाबहार के नाम से जानते हैं।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, यहाँ पे डायबिटीज दो टाइप का होता है, एक इंसिपिडस होता है, एक मेलिटस होता है। तो यहाँ पे डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है एमिलोराइड, कीटोकोनाजोल, इंडोमेथासिन और वैसोप्रेसिन। ठीक है, तो डायबिटीज़ को जो हम लोग ट्रीट करते हैं दोस्तों, वह हम इन तीनों ड्रग यानी कि ए, सी और डी, इन तीनों का इस्तेमाल हम करते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस में। ऑप्शन नंबर बी कीटोकोनाजोल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि एक तरह का एजोल ग्रुप के कैटेगरी से बिलोंग करता है, एक फंगल ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, एंटी फंगल ग्रुप से यह बिलोंग करता है। 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बीटा ब्लॉकर। यहाँ पे बीटा ब्लॉकर के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है बेंजोपाइरिन, क्लोनिडाइन, ऑप्शन सी है एटिनोलॉल, ऑप्शन डी है एम्लोडिपाइन। इसका राइट आंसर हो जाएगा एटिनोलॉल। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। द ड्रग विच इज इंडिकेटेड फॉर पेशेंट एट रिस्क ऑफ रेज सिंड्रोम इज। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आइबुप्रोफेन, एसिटामिनोफेन, इंडोमेथासिन या फिर एस्पिरिन। 38 पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, रेज सिंड्रोम क्या होता है दोस्तों, ये एक तरह का ऐसा सिंड्रोम होता है जो पेन से संबंधित होता है। ठीक है, पेन रिलीफ से संबंधित होता है। ठीक है, इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन या फिर इसे हम लोग पैरासीटामॉल भी बोलते हैं। ठीक है, रेज सिंड्रोम जो होता है दोस्तों, इसका ज़्यादातर हम लोग सेंस निकालते हैं एज ए पेन किलर का। ठीक है, या स्मूथ कह सकते हैं एनाल्जेसिक के तौर पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह का सिंड्रोम दिया गया है जो कि है रेज सिंड्रोम। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि किस तरह के पेशेंट को हम कौन सी दवा नहीं दे सकते। ठीक है, या फिर अगर रेज सिंड्रोम है किसी को, उसको हम इंडिकेट करते हैं तो वह किस चीज़ से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एसिटामिनोफेन हम दे रहे हैं तो यह एक तरह से इंडिकेशन होता है पेशेंट को कि वह पेन किलर का काम कर रहा है। ठीक है, जो हमारा पैरासीटामॉल टैबलेट होता है वह एक तरह से स्मॉल एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक की प्रॉपर्टी उसमें होती है। 39, स्टिमुलेशन ऑफ द निकोटिनिक रिसेप्टर कॉजेज। ठीक है, ऑप्शन है इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ सलाइवा एंड गैस्ट्रिक एसिड, ब्रैडीकार्डिया, ब्लैडर मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्विचिंग। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्विचिंग। 34 पे चलेंगे। द फर्स्ट ट्रैंक्विलाइजर ऑफ फिनोथियाजिन ग्रुप ऑफ कंपाउंड इज। यहाँ पे पूछा जा रहा है फर्स्ट ट्रैंक्विलाइजर के बारे में। ठीक है, जो कि फिनोथियाजिन ग्रुप का कंपाउंड है। ऑप्शन ए प्रोक्लोप्राजिन, ठीक है, प्रोक्लोरो या फिर प्रोक्लोपेराजिन। ऑप्शन बी है थियोक्सिन, ऑप्शन सी है हेलोपेरिडोल, ऑप्शन डी है क्लोरोप्रोमाजिन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है क्लोरोप्रोमाजिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यह रहा दोस्तों एपिसोड नंबर 11। ठीक है, जो कि हमारा फार्मा एपिसोड का है 11वां। अब हम जो भी वीडियो लेके आएंगे वो हमारा रहेगा एपिसोड नंबर 12वां। ठीक है।